हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी आपके जो पर्सन है, जब भी वह अकेले होते हैं तो वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखनी है और सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। टाइमलेस यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह रीडिंग आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुँचे हों। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ये रीडिंग कलेक्टिव रहेगी व्यूअर्स, यानी कि इस रीडिंग में सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं और कुछ नहीं। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल्ड सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि जब भी वह अकेले होते हैं तो वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो वह अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं कि वह अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं। द हर्मिट, पहला कार्ड जो आया है वो द हर्मिट का है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। डेथ कार्ड, ओके। एज सच कोई नेगेटिव कार्ड आया भी नहीं है, तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, सब पॉजिटिव रहें। तो वह अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं व्यूअर्स। पहली चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि आपके पर्सन आपके बारे में अकेले में क्या सोचते हैं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बात सच है कि वो बहुत सारा टाइम अकेले बिता रहे हैं, बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस या बिना किसी के साथ। यानी कि वो अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनके पूरे दिन का काफ़ी हिस्सा जो है वो अकेले जाता है और अकेले ही वो समय बिताना आजकल पसंद कर रहे हैं। और ऐसा भी नज़र आता है कि अकेले बैठकर कुछ खोए खोए रहते हैं, कुछ अपने ही ख्यालों में, अपनी ही कल्पना में, कुछ अपने ही विचारों में डूबे रहते हैं। तो बहुत ही डीप थिंकिंग कर रहे हैं ये, और इन्होंने अपने आप को लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, फैमिली से, सभी लोगों से अपने आप को काफ़ी दूर कर लिया है और काफ़ी आइसोलेटेड हो गए हैं और अकेले समय बिताते हैं और देर रात तक जागते भी रहते हैं और कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, यानी कि कोई थॉट क्रिएट करते हैं, फिर उसका मीनिंग निकालते हैं, फिर उस थॉट का उस थॉट को ब्रेक करके कुछ और मतलब निकालते हैं बात का। यानी कि उन्हीं बातों को बार बार ट्विस्ट एंड टर्न करके सोचते रहते हैं। इसे ओवर थिंकिंग भी हम कहते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग जब होती है जब ये ओवर थिंकिंग एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक टेंशन आपको देती है। लेकिन ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं बहुत कामली, यानी ये शांति से सोच विचार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट, घबराहट ऐसी मुझे नहीं दिख रही है। तो ये अकेले में सच में बहुत टाइम बिता रहे हैं और अकेले में सच में आपके बारे में कुछ गहराई से चिंतन कर रहे हैं आजकल। ओके,
मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये आपके आपके साथ आपकी तरफ एक ऐसा झुकाव महसूस करते हैं, एक यूनिक यूनिक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। यानी कि आप दोनों के बीच एक ऐसी केमिस्ट्री है, आप दोनों के बीच एक ऐसा स्पार्क है, ऐसी एनर्जी है जो बहुत इंटेंस है, जो इन्हें महसूस होती है। हो सकता है आपको भी महसूस होती होगी, लेकिन आप दोनों ने ये बात कभी एक दूसरे से डिस्कस नहीं की है। तो ये आपके साथ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपकी तरफ, और बहुत यूनिक। ओके, ऐसा उन्हें पहले महसूस नहीं हुआ है या किसी और के साथ महसूस नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है कि अब ये जब भी अकेले में व्यूअर्स आपके बारे में सोच रहे हैं ना, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर फायर एनर्जी इन्वॉल्व है। ऐसा लगता है स्पार्क, केमिस्ट्री, फायर, अट्रैक्शन, पैशन, ये सारी फीलिंग्स जो हैं ये फील करते हैं, ये सब चीज़ें महसूस करते हैं वो, जब भी वे अकेले में आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। साथ ही साथ व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं है, और ये सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं जैसे तैसे। मतलब मेरे कहने का है कि आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, आपके साथ एक रिश्ते में आना, यूनियन में आना, और उसके फ्यूचर के बारे में सोचना, यानी आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचना। आपका फ्यूचर क्या होगा, आप फ्यूचर में एक दूसरे के साथ होंगे या नहीं, यानी कि आपके साथ अपना भविष्य सोचना, और सिचुएशन को, अभी की सिचुएशन जो है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना, प्लानिंग करके, स्ट्रेटजाइज करके। तो ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन जैसे तैसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी अकेले में होते हैं व्यूअर्स और ये आपके बारे में सोचते हैं, इनके मन में यही विचार आता है कि सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे हैंडल करें, क्योंकि इस समय आपका थॉट प्रोसेस क्या है इसके बारे में वो अनअवेयर हैं। इनकी क्या सोच है, इनका क्या इंटेंशन है, उसको लेकर के आप थोड़े से अनअवेयर हैं। तो उन्हें नहीं पता कि आप किस पेज पर हैं और वो किस पेज पर हैं। अगर जैसे सपोज़ दो लोग एक ही किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन एक पर्सन किसी दूसरे पेज को पढ़ रहा है और एक पर्सन किसी दूसरे पेज को पढ़ रहा है, तो पढ़ तो एक ही बुक रहे हैं, लेकिन अलग अलग पेजेस पर है। यानी कि मैच नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो वही ये बात वो जानते हैं कि आपकी थिंकिंग इस समय अलग है और इनकी अलग है। ये जानते हैं कि आपको कुछ ठोस चाहिए, लाइक कोई सॉलिड ऑफ़र हो, सॉलिड कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म कुछ ऑफ़र हो। तो आप चीज़ों को सीरियस करना चाहते ये भी हैं चीज़ों को सीरियस करना, लेकिन अभी नहीं, लाइक नॉट फॉर नाउ। अभी वो सीरियस करना नहीं चाहते चीज़ों को, अभी वो कमिटमेंट शायद दे भी नहीं सकते हैं। इसीलिए वो आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं अभी, इसी बारे में वो सोचते हैं अकेले में कि वो अभी आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करना चाहते हैं ताकि आप उनके साथ बने रहो और उनको अचानक से छोड़ने का या उनसे मूव ऑन करने का डिसीजन ना लो। क्योंकि इन रियलिटी ये आपको लूज़ करना नहीं चाहते, लेकिन अभी अगर आपको कमिटमेंट या कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं देंगे तो इनको पक्का लगता है कि आप मूव ऑन कर लेंगे। तो ये इस चीज़ से डरते हैं, ये आपको खोने से डरते हैं। इसीलिए ये तब तक के लिए, जब तक ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र ना दे दे, ये तब तक के लिए आपको कोई एक सिंपल बेसिक सा कोई ऑफ़र दे सकते हैं। ये एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र हो सकता है, ये ऐसा ये हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि हम अच्छे दोस्त रहते हैं, हम बातें करना बंद नहीं करते, हम मिलते रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे, एक दूसरे से कम्प्लीटली नो कांटेक्ट में नहीं आते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, टच में रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं। तो ये कुछ आपको अभी के लिए ऑफ़र करना चाहते हैं ऐसा, जिससे आपका और इनका साथ बना रहे, क्योंकि अभी आपको कमिटमेंट ऑफ़र नहीं कर सकते। तो ये अभी कोई लाइट ऑफ़र कर सकते हैं आपको, सिंपल ऑफ़र, या फिर जनरल बातचीत कंटिन्यू रख सकते हैं आपसे, जैसे कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है, करियर कैसा है, लाइफ कैसी है, फैमिली कैसी है। तो जनरल बातें कंटिन्यू रख सकते हैं।
तो ये इसी बारे में सोचते हैं जब भी अकेले होते हैं कि किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए कि ये आपको भी ना खो दें और फ्यूचर में आप इनके पास बने रहो। और ये आज आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आज आपको कुछ सॉलिड ऑफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। और ये खोना आपको इसलिए नहीं चाहते हैं बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये आपकी तरफ एक डिफरेंट यूनिक पैशन फील करते हैं, एक यूनिकनेस फील करते हैं, एक यूनिक एनर्जी, एक यूनिक केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं जो इन्हें पहले किसी और के साथ नहीं महसूस हुई है। तो इनके लिए एक कम्प्लीटली न्यू और मैजिकल एक्सपीरियंस है। ओके, तो वो इस एक्सपीरियंस को लूज़ नहीं कर सकते। वो जानते हैं मन ही मन कि आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हैं, आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, उनके दिल में। ओके, तो वो ऐसे पर्सन को लूज़ करना नहीं चाहते हैं जिसके साथ उन्होंने इस लेवल की इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है। ओके, साथ ही साथ व्यूअर्स यहाँ पर डेथ का कार्ड भी नज़र आता है। तो जब भी वे अकेले में होते हैं व्यूअर्स, वो इस बारे में ज़रूर सोचते हैं कि कब वो मोमेंट आएगा, कब वो समय ऐसा आएगा जब ये उनकी अगर कार्मिक साइकिल्स चल रही हैं या कोई डार्क फेस चल रहा है या इनकी लाइफ में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ या कुछ इश्यूज़, कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। अब चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों, फैमिली इश्यूज़ हों या करियर इश्यूज़ हों। ओके, कोई कार्मिक पार्टनर हो इनका ऑलरेडी किसी ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक हो ये, तो ये इसी चीज़ का वेट करते हैं जब भी अकेले में होते हैं और यही बात सोचते हैं और मन ही मन दोहराते हैं कि कब ये इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे, ये साइकिल कब एंड होगी, ये चैप्टर कब क्लोज़ होगा, ताकि वो अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग कर पाएँ, ताकि वो समय जल्दी आ जाए जब वो आपको एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट दे पाएँ। तो वो खुद ही अपनी लाइफ में रीबर्थ का वेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस फेज़ में हैं इस समय जहाँ पर वो सिर्फ स्टक हैं, ना तो उन्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है, ना उन्हें कोई लॉस हो रहा है, यानी कि ना तो कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, बस वहाँ फंस के रह गए हैं। तो वो चाहते हैं जल्दी से चैप्टर क्लोज़ हो इनकी लाइफ में। जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं करती, जो चीज़ें इनके लिए हैं नहीं, जो रिश्ते आगे इनके साथ नहीं रहेंगे या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आगे इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे। तो वो चाहते हैं कि जल्दी इन सब लोगों का, इन सब चीज़ों का और इन सब सिचुएशंस का चैप्टर क्लोज़ हो और वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर पाएँ आपके साथ, आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र करके। तो ये व्यूअर्स खुद ही चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग हो जाए इनकी लाइफ में और ये इस बारे में ज़रूर सोचते हैं जब भी ये अकेले होते हैं। ठीक है, और इनको न्यू बिगिनिंग की जब भी बात आती है इनके दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है आपका। ओके, यस। चलिए मैं इस रीडिंग को और क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ। ये तो आप व्यूअर छत पे या खुली हवा में, खुले आसमान में बहुत सारा टाइम बिताते हैं शाम के समय या रात के समय, या आपके पर्सन खुले आसमान के नीचे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, यू नो। यस, ये तो रात में या शाम के समय में ऐसा हो सकता है। हो सकता है बहुत समय से आप लोगों की या आपके पर्सन की माउंटेन्स, हिल्स, पहाड़, झरने, जंगल, ये सब देखने की इच्छा हो रही है। बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं। ये चैनल्ड मैसेज था। इनोसेंस, कहीं ना कहीं व्यूअर्स जब भी वो अकेले में होते हैं वो इस बारे में सोचते हैं कि इस पूरे स्ट्रगल में या इस पूरे डार्क फेज़ में या ये जो भी अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में आए हैं, इस बीच कहीं ना कहीं इनकी इनोसेंस कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है, यानी गायब हो गई। इनकी इनोसेंस लॉस्ट हो गई है इस पूरे स्ट्रगल में। तो वो चाहते हैं कि आज के उन्हें एक ब्रेक मिले, थोड़ा स्पेस मिले सारी सिचुएशंस से, सारी प्रॉब्लम्स से, ताकि वो अपनी इनोसेंस को, यानी कि अपनी
अपने चाइल्ड लाइक बिहेवियर को, सबके अंदर जो बच्चा होता है, सबके अंदर जो चाइल्ड होता है उसको एम्ब्रेस कर पाएँ, यानी कि अपनी प्लेफुलनेस को, अपनी मस्ती को वो एम्ब्रेस कर पाएँ। ओके, अपनी पर्सनालिटी वापस लेकर आए। चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, अपने अंदर के चाइल्ड से, इनर चाइल्ड से वो रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ये रीबर्थ चाहते हैं व्यूअर्स, ये सिचुएशन में अपने लिए रीबर्थ चाहते हैं। दे आर वेरी टायर्ड ऑफ एवरीथिंग, ये बहुत थक चुके हैं, बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं अपनी करंट सिचुएशन को लेकर। दे आर नॉट हैप्पी विद देयर सिचुएशन। ना वो इस स्थिति में है कि ना वो किसी को खुश कर सकते और ना वो खुद को खुश कर पा रहे हैं। तो वो रीबर्थ सच में चाहते हैं अपना, और वो चाहते हैं कि नए चैप्टर्स, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए लाइफ में, कुछ नया हो। दे आर बोर्ड विद एवरीथिंग। ओके, तो व्यूअर्स आपके लिए तो वो यही सोच रहे हैं जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है। ठीक है, लेट गो। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्होंने जो भी आपको लगता है कि गलत किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, हर्ट कर दिया है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मजबूरी में या जानबूझ के किया हो, ये चाहते हैं कि आप भी पास्ट को लेट गो कर दें। और कहीं ना कहीं ऐसे पास्ट से जो इन्हें हमेशा हॉन्ट करता है, इन्हें हमेशा इनके पेन की, इन्हें हमेशा इनके डार्क फेस की याद दिलाता रहता है। ये ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो थोड़े टॉक्सिक हैं, हमेशा इनकी एनर्जी को एग्जॉस्ट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं, ये ऐसे पास्ट के साथ कोई अटैचमेंट रखना नहीं चाहते। दे जस्ट वॉन्ट टू लेट गो, दे जस्ट वॉन्ट दीज थिंग्स टू लेट गो। ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो इनके साथ हुई हैं या अब तक जो हो रही हैं, ये लेट गो कर दें उनको। ये इनको अपने साथ रखना नहीं चाहते, ऐसी मेमोरीज़ को जो उन्हें लाइफ टाइम हॉन्ट करती रहे, डराती रहे। तो ये लेट गो करना चाहते हैं बहुत कुछ। जब अपने बस में कुछ नहीं होता, जब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है, तो हमें लेट गो करना चाहिए कि जो होता है उसे होने दिया जाए, वही बेहतर है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ठीक है, ओके, व्हाट इज दिस? हार्मनी, ब्यूटीफुल। व्यूअर्स ये अपनी अंतरात्मा से, इनर वॉइस से या अपनी सोल से कनेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि जिस भी जिस भी सिचुएशन में ये खो चुके हैं, गुम हो चुके हैं, ये जैसी भी परिस्थितियाँ आई और इनका चैन और सुकून और इनके मन की शांति को छीन लिया, ये अब वापस अपनी अंतरात्मा से जुड़ना चाहते हैं, डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं। अपने जो इन्होंने खो दिया है अपने आप में, कहते हैं ना खुद को पा लेना ही सबसे बड़ी खुशी है। तो ये खुद को पाना चाहते हैं, ये खुद से कनेक्ट करना चाहते हैं स्पिरिचुअल लेवल पर, और ये खुद की खोज करना चाहते हैं जहाँ पर ये समझ पाएँ कि ये मैं हूँ और ये मेरी इच्छाएं हैं और मुझे खुद से प्यार है, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। तो इनका सफ़र ऐसा चल रहा है इस वक्त। ओके व्यूअर्स, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी हैव सम वाटर। यस, तो व्यूअर्स हो सकता है आपके और इनके नाम में ई आता हो, ई, AHYUR, AASPMN। तो ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या इनके नाम में हो सकते हैं। आइए चलिए व्यूअर्स, आप लोगों के लिए एक डिवाइन मैसेज लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करेंगे आपकी इस सिचुएशन के लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। व्यूअर्स मैसेज है देयर इज़ समथिंग बेटर, यानी कि यहाँ पर कुछ अच्छा भी है। तो व्यूअर्स कुछ सिचुएशन में
ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें या बहुत सारी कमी नज़र आती हो। आज आपका जो जीवन है, आज आपकी जो परिस्थिति है, उसमें बहुत सारी खामियां नज़र आती होंगी, या आपके आसपास जो लोग हैं आपको उनमें बहुत सारी खामियां नज़र आती होंगी, चाहे अपने करियर में खामियां नज़र आएँ या कहीं भी। तो डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर, यानी कुछ अच्छा भी है। आपकी नज़रें गलत को क्यों तलाश रही हैं? आपकी नज़रें जो गलत है सिर्फ उसी पर क्यों ध्यान दे रही हैं? आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या सही है। इस पूरे केओस में, इस पूरे मेस में क्या पॉजिटिव है, तो अपने पर्सपेक्टिव को ऐसा बनाइए कि सिर्फ नेगेटिव की तलाश में आप ना रहें। इफ़ देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव, तो झट से आप पहचान लें कि इस नेगेटिविटी की यू नो इस नेगेटिविटी के क्या कहते हैं, सागर में भी मैंने पॉजिटिविटी की बूंद को पहचाना है। तो ऐसा आपका नज़रिया होना चाहिए। डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं। आई होप ये रीडिंग आपके लिए रिलेटेबल रही होगी। इस रीडिंग ने आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस प्रोवाइड की होगी। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, लाइक 1% भी गाइड किया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल्ड सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी, सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते भी हैं और अगर आपको पसंद भी आया या रिलेटेबल लगा, आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली, अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो मुझे ये बात पता भी नहीं चलती है कि आपको अच्छा लगा था ये वीडियो, और ये दूसरे लोगों तक भी नहीं पहुंच पाता। तो अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल रहता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके व्यूअर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय व्यूअर्स।